नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी पर गंभीर आरोप। स्टूडेंट बोले अधिकारियों ने फोन काटे, व्हाट्सएप मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। क्या एक्शन लेगी भारत सरकार? रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि भारत सरकार के समय रहते सक्रियता न दिखाई होती तो एम्बेसी के भरोसे तो -3 डिग्री के तापमान में अब तक बर्फ बन चुके होते। उन्होंने सरकार से ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। यूक्रेन के 5 शहरों की बर्बादी। रूस के हमलों में कीव, खारकीव, बुका के कई इलाके खंडहर बने, कोई लाशें उठाने वाला नहीं। रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है। खारकीव में पिछले 24 घंटों के दौरान हमलों में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। बुका, मारियोपोल और जितोमिर में भी हालात खराब बताए जा रहे हैं। रूस की धमकी के बाद यूक्रेन से 5 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। कीव, लीव समेत दूसरे शहरों के रेलवे स्टेशन पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग ट्रेन के लिए 2-2 दिन तक इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन पर हमले का 7वां दिन। पुतिन के पैरा ट्रूपर्स खारकीव में उतरे। खेरसोन पर कब्जे का दावा। यूक्रेन बोला 6000 रूसी सैनिकों को मारा। खारकीव समेत कई प्रमुख शहरों लगातार हमले हो रहे हैं। इधर रूस खेरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दूसरा दौर आज यानी बुधवार को पोलैंड में होगा। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने कहा है कि जब तक यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमला जारी रहेगा तब तक शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से 2 दिन बाद 9 फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर आएगी। मोदी बोले कसर नहीं छोड़ेंगे, 4 मंत्री भी भेजे। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 7वें दिन जारी है। इस बीच 10 फ्लाइट से 2305 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हजारों नागरिकों को भारत वापस लाया गया है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहाँ भेजा है। भारतीयों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की आप बीती जान बचाने -5 डिग्री में 3 दिन भूखे प्यासे लाइन में लगे। तिरंगा देख रूसी सैनिकों ने किया सैल्यूट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाकर निकाला जा रहा है। यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीय काफी संघर्ष करके बॉर्डर वाले देशों में पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। शुभम ने यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर की आप बीती सुनाई। पोलैंड पहुँचने में 78 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस दौरान कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ। शुभम ने बताया कि यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर हड्डी गलाने वाली ठंड थी। इस दौरान इतनी लंबी लाइन थी कि बता नहीं सकता। 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। टैक्स में कटौती करके सरकार दे सकती है राहत। 8 साल बाद फिर $110 के पार पहुंचा कच्चा तेल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से कच्चा तेल भड़क उठा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने की चेतावनी दी है। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। वायुसेना का रेस्क्यू मिशन तेज। हिंडन एयरबेस से 10:15 पर रोमानिया के लिए दूसरा C-17 भी रवाना। हंगरी पोलैंड के लिए उड़ान भरने को तैयार 2 और विमान। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा को वायुसेना ने रफ्तार दे दी है। सुबह करीब 4 बजे भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर यानी मालवाहक विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए रवाना हो गया। इसके बाद वायुसेना की फ्लाइट C-2522 ने रोमानिया के लिए 10:15 पर उड़ान भरी। 4900 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 5.5 घंटे में यह रोमानिया पहुंचेगा। कुछ ही देर में तीसरा और फिर चौथा विमान हंगरी पोलैंड के लिए उड़ान भरने को तैयार है। सभी विमानों में NDRF की तरफ से राहत सामग्री भी रखवाई गई है। इसमें खाने पीने की चीजों के अलावा कंबल आदि भी शामिल हैं। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी चाहती थी जेलेंस्की बने रहे कॉमेडियन। पति के पॉलिटिक्स में आने के खिलाफ थी, अब जंग में साथ खड़ी। जंग के बीच दुनिया की निगाहें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर टिकी हुई है। मुश्किल वक्त में भी देश छोड़ने के पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को ठुकराकर जेलेंस्की पूरी दुनिया में वाहवाही लूट रहे हैं। सेना की वर्दी में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस दृढ़ निश्चय के पीछे उनकी पत्नी का बड़ा हाथ है। इस संकट की घड़ी में वोलोदिमीर जेलेंस्की को फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्का का पूरा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ओलेना ने भी देश छोड़ने के बजाय अपने पति और बच्चों के साथ वहीं डटकर रूस का सामना करने का फैसला किया है। वो लगातार सोशल मीडिया पर देशवासियों और यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बढ़ा रही हैं। पोलैंड बॉर्डर में हालात बदतर। हंगरी सबसे सेफ। यूक्रेन से किसी तरह बाहर निकले छात्र अभी भी समस्याओं में घिरे। किसी का वीजा खत्म तो किसी की तबीयत खराब। यूक्रेन के युद्धग्रस्त शहरों से निकलकर किसी तरह दूसरे देश पहुंचे छात्रों को अब जान का खतरा तो नहीं है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रायपुर के एक छात्र आकाश का वीजा आज खत्म हो रहा है तो फ्लाइट के इंतजार में हजारों छात्र -डिग्री टेम्परेचर में अस्थायी कैंप में ठिठुर रहे हैं। इनमें से कई की तबीयत खराब हो चुकी है। 3 से 4 दिन से शेल्टर में जमीन पर सो रहे छात्र इंडिया की फ्लाइट के इंतजार में है।
बाइडेन की पुतिन को ढुलमुल चेतावनी, कहा तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अगले ही पल बोले हमारी सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। संबोधन में बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और पुतिन को ढुलमुल चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगले ही पल बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। रूस ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया है। अमेरिका यूक्रेन के साथ है। पुतिन ने गलत कदम उठाया है।